बच्चों एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 10 का 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, और बच्चों उसमें मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था। अब बच्चों 7.2 में बात करते हैं, और 7.2 में एक दो फॉर्मूला है बच्चों। x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है बच्चों m1 प्लस m2, और y क्या होता है बच्चों यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। यहाँ पे बच्चों x1 हमें पता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे 2,3 और एंड लिखा है बीच में, या फिर हिंदी में यहाँ पे क्या लिखा होगा और यहाँ लिखा है -k2 और +k4। तो बच्चों ये क्या है तुम्हारा x1 है, ये तुम्हारा y1 है, ये तुम्हारा x2 है, और ये तुम्हारा y2 है। आगे जाके कहीं ना कहीं एक लिखा होगा जैसे 2,4 जो भी लिखा होगा, तो बच्चों ये x और क्या होगा y। और इसके अलावा जो बच्चों रेशियो में दिया जाता है जैसे 2:3, तो जो रेशियो के अंदर होता है उसे हम कहते हैं m1 और m2। तो बच्चों हमें सब पता चल चुका है। यहाँ पे m1 कितना 2 है, m2 कितना 3 है, x1 x2 ध्यान रखना कहाँ पे लिखा होगा, बीच में एंड लिखा होगा, और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स होंगे वो किसके होंगे x और y के। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1 7 और 4 -k3 इस पे क्या करता है को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या करता है विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है और, तो बच्चों यहाँ पे x1 कितना है, यहाँ पे -1 है, और y1 कितना है बच्चों यहाँ पे 7, और यहाँ पे x2 कितना है यहाँ पे 4 है, और y2 कितना है बच्चों यहाँ पे -k3। और बच्चों यहाँ पे देखोगे तो रेशियो के अंदर दे रखा है m1 कितना यहाँ पे 2 है, और m2 कितना है बच्चों यहाँ पे 3। तो उसके क्या निकालने हैं बच्चों बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। एक बिंदु के निर्देशांक मतलब हमें क्या निकालना है x और y। x का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है यहाँ पे m1 प्लस m2, और यहाँ पे y का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। अब बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा m1 को x2 से मल्टीप्लाई करो। m1 कितना है बच्चों यहाँ पे 2 है, और m1 कितना है 2 है, m1 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है x2 को, तो x2 कितना है यहाँ पे 4, तो 2 × 4 कितना आएगा यहाँ पे प्लस का 8 आएगा। अब किसे करना है बच्चों m2 को x1 से, m2 कितना है 3 है, और x1 कितना है यहाँ पे -1, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -3 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3, तो 8 में से 3 माइनस किया तो 5 अपॉन में 5 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों यहाँ पे 1। सेम टू सेम यहाँ पे हम किसके निकालेंगे y की। y में क्या है बच्चों यहाँ पे m1 को किससे मल्टीप्लाई करना है y2 से। m1 कितना है तुम्हारा 2 है, और बच्चों यहाँ पे y2 कितना है तुम्हारा -3, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -6। और m2 को किससे करना है y1 से, तो m2 कितना है तुम्हारा 3 और y1 कितना है तुम्हारा 7, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों +21, और बच्चों नीचे कितना आएगा 2 + 3 यानी कि 5, तो -6 + 21 अपॉन में कितना है बच्चों यहाँ पे 5, और 21 में से 6 निकाले तो बच्चों कितना बचेगा 15, और 15 में 5 का भाग दूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 3। तो बच्चों x और y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 1,3। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित। तो बच्चों यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन इस वर्ड से हम समझ जाएंगे कि m1 और m2 कितना है। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भागों में। तो बच्चों या तो 1:2 ले सकते हो या 2:1 ले सकते हो। समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में, तो इनका सम कितना होगा 1:2 का 3, और 2:1 का कितना होता है 3। तो बच्चों 2 रेशियो ले सकते हो, 1:2 ले सकते हो, और 2:1 ले सकते हो। तो हम 1:2 से करते हैं। यहाँ पे बच्चों x1 कितना है यहाँ पे 4 है, y1 कितना है बच्चों यहाँ पे -1 है, और x2 कितना है बच्चों यहाँ पे -2 है, और y2 कितना है यहाँ पे -3, और बच्चों m1 हमने कितना माना यहाँ पे 1, और m2 कितना है तुम्हारा 2, 4 और -1 -2 और -3, और यहाँ पे 1 और 2। हमें पता है बच्चों x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है a1
x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 x इज इक्वल टू m1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, x2 से। m1 कितना है 1 और x2 कितना है तुम्हारा -2, तो आंसर कितना है यहाँ पे -2। और अब किसको करना है बच्चों, m2 कितना है तुम्हारा 2 और x1 कितना है 4, तो ये कितना है ये बच्चों +8, तो यहाँ पे लिखेंगे +8। और नीचे क्या है बच्चों 1 + 2 यानी कि 3, तो यहाँ पे बच्चों आंसर आएगा 6/3 इज इक्वल टू 2 आएगा। और यहाँ पे बच्चों हम y की वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आता है बच्चों यहाँ पे m1 प्लस m2, तो y इज इक्वल टू m1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, y2 से। m1 कितना है यहाँ पे 1 और y2 कितना है बच्चों यहाँ पे -3, तो यहाँ पे कितना है -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे -3। m1 को किससे किया, y2 से, तो कितना है यहाँ पे -3। अब किसको करना है बच्चों, m2 को y1 से। m2 कितना है तुम्हारा 2 और y1 कितना है तुम्हारा -1, तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा -2 अपॉन में कितना आएगा बच्चों m1 प्लस m2 यानी कि 2,3 कितना आएगा 3, तो आंसर आएगा यहाँ पे -5/3। तो 2 एक वैल्यू आ चुके हैं यहाँ पे, एक x की वैल्यू कितनी है ये बच्चों 2 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -5/3। अब तुम यहाँ पे m1 m2 2:1 यानी कि m1 को 2 और m1 को 2 और m2 को 1 मान के भी कर सकते हो। अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 में रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे देखो बच्चों लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा है बिंदुओं -3 10 और 6 -8, बच्चों बीच में क्या लिखा है और, इसका मतलब बच्चों x1 इज इक्वल टू कितना है -3 और y1 कितना है यहाँ पे 10 और बच्चों x2 कितना है यहाँ पे 6 और y2 कितना है यहाँ पे -8। और बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो बच्चों यहाँ पे कौन निर्देशांक दिया है वो किसकी वैल्यू है बच्चों, x की -1 है और y कितना तुम्हारा 6 है, तो x1 y1 x2 y2 x और y। अब बच्चों यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या होता है m1 प्लस m2। तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग -1 रखेंगे। m1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, m1 को x2 से करना है, x2 कितना तुम्हारा 6, तो 6 को m1 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6m1, तो यहाँ क्या लिखा है मैंने 6m1। अब बच्चों क्या करना है मुझे, m2 को किससे करना है x1 से, x1 कितना तुम्हारा -3, तो -3 m2 आएगा, तो यहाँ पे -3 m2 आया और नीचे क्या आएगा बच्चों m1 प्लस m2। और बच्चों यहाँ पे कुछ है तो हम क्या मानेंगे 1 और क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चों यहाँ पे 6m1 -3 m2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई में -1 से, तो 1 को इससे सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा 6m1 -3m2। जैसे बच्चों हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है सेम टू सेम 2 आ जाएगा, 3 को 1 से करते हैं तो कितना आता है 3 आ जाता है। इसी प्रकार 6m1 -3m2 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों जब -1 को m1 से करेंगे तो -m1 आएगा और -1 को इससे करोगे तो -m2 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो 6m1 वाला इधर लेके आ जाओ, ये माइनस का उधर आएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा, ये m2 इधर है, ये m2 उधर जाएगा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा। बच्चों 6m1 और 1m कितना हो गया 7m1 और यहाँ पे बच्चों माइनस का m2 है और प्लस का 3m2 है, तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 2m2 हो चुका है। तो बच्चों m1/m2 इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2/7, तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा बच्चों 2/7, तो m1 कितना है यहाँ पे 2 और m2 कितना है यहाँ पे 7। ध्यान रखना बच्चों जो 2:7 होता है उसको हम 2/7 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 2/7 है, उसको मैंने क्या लिख दिया 2:7 लिख दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे 5 की। 5 में लिखा है बच्चों वह अनुपात ज्ञात करो, मतलब क्या निकालना है हमें m1 m2 निकालना है और बिंदुओं और दे रखा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे दे रखा है x1 = 1 और y1 = -5 आएगा। बच्चों क्या आएगा बच्चों यहाँ पे x1 = 1 है और y1 कितना है यहाँ पे -5
और x2 कितना है यहाँ पे -4 और y2 कितना है यहाँ पे +5। और बच्चों यहाँ पे बोला है उसने रेखाखंड किस पे, x एक्सिस पे है। बच्चों x एक्सिस पे x की वैल्यू x होती है, y की वैल्यू क्या होती है 0। अगर बात करें y एक्सिस की, y एक्सिस पे क्या होता है बच्चों, y की वैल्यू y होती है लेकिन x की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो बच्चों यहाँ पे किसकी बात की है हमने, x की। तो यहाँ पे बच्चों x की जगह x है और y की जगह क्या है 0। तो बच्चों जो 0 है ना उसके बराबर हम वैल्यू रखेंगे जो आसानी से निकल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि x इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या होता है बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तुम बोलोगे कि सर ये भी क्यों रखा, क्योंकि बच्चों 0 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो बच्चों 0 इक्वल टू m1 इंटू y2। अब बच्चों यहाँ पे m1 कितना है नहीं पता, लेकिन y2 तो पता है, y2 कितना है यहाँ पे 5। तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 5m1 आ जाएगा। आगे देखो बच्चों m2 कितना है, m2 है, y1 कितना है बच्चों यहाँ पे -5। तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों -5m2 और नीचे क्या है बच्चों m1 प्लस m2। अब देखेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0, और ये पूरे का पूरा नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम नंबर आ जाएगा। बराबर में क्या है बच्चों 0। 5m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5m2। तो बच्चों m1 अपॉन में m2 इक्वल टू क्या है 5 अपॉन में 5 काटेंगे तो कितना आएगा 1/1। तो यहाँ पे बच्चों m1 रेशो m2 की वैल्यू आएगी 1/1। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पे 6 पे, और 6 पे लिखा है बच्चों यदि बिंदु 1,2 4, y और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करो। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। यहाँ पे 1,2 है बच्चों, यहाँ पे कितना है 4, y है, और यहाँ पे कितना है x, 6 है, और यहाँ पे कितना है बच्चों 3, 5 है। तो बच्चों बात कर रहे थे किसकी, समांतर चतुर्भुज की। और समांतर चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं ना, क्या विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एक विकर्ण डालो और एक विकर्ण ये डालो, और ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि समद्विभाजित कर रहे हैं। तो बच्चों इसका जो डायगोनल होगा वो निकलेगा 1 + x/2, 6 + 2/2। ये इसके क्या निकले विकर्ण इक्वल टू यहाँ पे 4 + 3/2, 4 + 3/2, और यहाँ पे आएगा बच्चों y + 5/2। तो यहाँ पे दो चीज़ निकली यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे 1 + x/2 और यहाँ पे 8/2 कितना हो गया 4 इक्वल टू 4 + 7/2, और यहाँ पे y + 5/2। अब बच्चों इस पूरे को किसके ऊपर कर देते हैं, इसके ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा है बच्चों 1 + x/2 इक्वल टू 7/2, और क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये बच्चों 1 + x किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 7 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4। आगे क्या आएगा बच्चों 2 को 1 से किया तो 2, और 2 को x से किया तो बच्चों क्या आएगा 2x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 14, और बच्चों 2x इक्वल टू आएगा 14 - 2, 2x इक्वल टू कितना आएगा 12, और बच्चों x इक्वल टू आएगा 12/2। आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू 6। इस सेकंड वाले को इससे बराबर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे y + 5/2 इक्वल टू कितना यहाँ पे 4, y + 5/2 अपोजिशन क्या आएगा यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और y इक्वल टू आएगा बच्चों यहाँ पे 8 - 5, y इक्वल टू कितना है यहाँ पे 3। y की वैल्यू 3 है बच्चों और x वैल्यू कितना है यहाँ पे 6। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ वृत्त का व्यास, यानी कि बच्चों यहाँ पे एक सर्कल बना लो, और ये क्या है तुम्हारा एक डायमीटर है, वृत्त है, और बच्चों यहाँ पे ए बी इसका व्यास है, और यह बच्चों यहाँ पे सेंटर कितना है 2, -3 है, और बी के निर्देशांक कितने बच्चों 1 और 4, और ए का कितना होता है बच्चों x1 और y1।
अब हमें निकालना है बच्चों यहाँ पे रेशियो तो पता ही नहीं है, लेकिन बच्चों टाइम मीटर होता है इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब 1:1 इसका क्या हो जाएगा M1 और M2। तो बच्चों यहाँ पे X1 की जगह क्या है X1 है, Y1 की जगह क्या है बच्चों Y1 है, और बच्चों यहाँ पे X2 कितना 1 है और Y2 कितना तुम्हारा 4 है, और M1 कितना 1 है और M2 कितना यहाँ पे 2 है। तो बच्चों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, X इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे M1 प्लस M2। आगे देखेंगे यहाँ पे X की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे X की वैल्यू X है। अब M1 को किससे मल्टीप्लाई करना है X2 से, और M1 कितना है यहाँ पे M1 कितना है बच्चों यहाँ पे 1 है, और X2 कितना है बच्चों यहाँ पे वो भी कितना है 1। 1 को 1 से करेंगे तो कितना है यहाँ पे 1। आगे देखेंगे M2 को किससे करेंगे X1 से, तो M2 कितना है 1 और X1 कितना है यहाँ पे X1 देखोगे तो X1 ही है। तो बच्चों यहाँ पे X1 की जगह क्या कर देंगे हम लोग X1, और बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस का क्या आएगा X1। लेकिन बच्चों यहाँ पे X की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है बच्चों ये वाली। तो यहाँ पे हमें पता चला कि X की वैल्यू कितनी है 2 और Y की वैल्यू कितनी है -3। तो यहाँ पे X की जगह क्या रख दूंगा मैं 2 रख दूंगा बच्चों, और नीचे क्या आएगा बच्चों M1 प्लस M2। आगे देखो X की जगह यहाँ पे क्या रखा है बच्चों मैंने 2 इक्वल टू ये कितना है बच्चों यहाँ पे 1 प्लस X1 अपॉन में कितना यहाँ पे 2 आ चुका है बच्चों, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस X1 को इससे करेंगे तो 1 प्लस X1 2 2 जा 4, और X1 इक्वल टू आएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। तो बच्चों यहाँ पे X1 की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 आई है। अब बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम लोग। Y इक्वल टू क्या होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में क्या होता है M1 प्लस M2। Y कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे -3। M1 को किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, हमें M1 को M1 कितना है 1 और Y2 से मल्टीप्लाई करना है। Y2 कितना है तुम्हारा 4, तो 1 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4। M2 कितना है बच्चों 1, और Y2 M2 को किससे करना है Y1 से। Y1 की जगह क्या है बच्चों यहाँ पे Y1 ही है, प्लस का Y1 ही है। अपॉन में 1 + 1 कितना आता है बच्चों यहाँ पे 2 आएगा। आगे देखो बच्चों यहाँ पे -3 इक्वल टू 4 प्लस Y1 अपॉन में क्या आएगा 2। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 + Y1 को 4 + Y1 को 1 से करेंगे तो 4 + Y1, 3 को -2 से -3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा -6। Y1 इक्वल टू आएगा बच्चों -6 और -4, तो Y1 कितना आएगा बच्चों यहाँ पे -10। तो बच्चों यहाँ पे Y1 कितना है -10 और X1 कितना है बच्चों यहाँ पे 3। तो बच्चों ध्यान रखना इसमें क्या गिवन है बच्चों X1 Y1 निकालना है, X2 Y2 ये रहा, XY ये रहा, और रेशियो कितना है 1:1। क्योंकि डायमीटर क्या करता है बच्चों, जो इधर इसको 2 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इसका क्या आएगा बच्चों 1:1 आएगा M1 और M2। अब बात करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 की, और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है और लिखा है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे X1 कितना है यहाँ पे -2 है, Y1 कितना है यहाँ पे -2 है, और बच्चों X2 कितना है यहाँ पे 2 है, और Y2 कितना है यहाँ पे -4 है। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे AP = 3:7। बच्चों आपने क्लास 6 या 7 में पढ़ा होगा, जब बच्चों यहाँ पे ऐसा एक सैडेड रीजन बनाया जाता है तो उसका जब हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं 1/4 टोटल नीचे लिखते हैं। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे टोटल कितना है 7, उसका एक पार्ट कितना है 3, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो बच्चों M1 तो दे रखा है कितना 3 और M2 कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4। तो बच्चों नीचे वाला 7 क्या था टोटल था, जैसे मैंने बताया। सपोज करो बच्चों यहाँ पे एक ऐसा कुछ आ जाए और इसको भर दूँ मैं, तो 1 भरा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल कितने यहाँ पे 6, तो 1 है भरा हुआ, बच्चे भी कितने हैं बच्चों 5। तो उसी प्रकार यहाँ पे M1 कितना 3, M2 कितना है बच्चों यहाँ पे 4। अब बच्चों तुम्हें क्या निकालना है X निकालना है और Y निकालना है। X का फॉर्मूला होता है बच्चों M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में क्या आता है बच्चों M1 प्लस M2। X इक्वल टू बच्चों M1 कितना है यहाँ पे 3, और बच्चों X2 कितना है, X2 देखोगे तो कितना है यहाँ पे 2, 3 2 जा क्या आएगा बच्चों यहाँ पे 6, और बच्चों M2 कितना है यहाँ पे 4, और M2 को हम X1 से करेंगे तो कितना है यहाँ पे -2, यहाँ पे -8 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 3 + 4। तो आंसर आएगा बच्चों -2/7। सेम टू सेम Y इक्वल टू क्या आएगा बच्चों M1 Y2
प्लस m2y1 अपॉन में क्या होता है बच्चों m1 प्लस m2 y इक्वल टू क्या होगा बच्चों m1 कितना है बच्चों यहाँ पे 3 किससे मल्टीप्लाई करना है y2 से 3 इंटू माइनस के 4 कितना आता है बच्चों यहाँ पे माइनस के 12। अब करना है बच्चों m2 कितना है 4 और y1 कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 2 तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 8 अपॉन में क्या आएगा बच्चों m1 प्लस m2 यानी कि 7। तो बच्चों यहाँ पे माइनस का 20/7 क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों यहाँ पे आंसर x का और y का आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बीच में और लिखा है, इसका मतलब लिख लो बच्चों x1 कितना है माइनस का 2, y1 कितना है बच्चों 2 और x2 कितना है बच्चों 2 और y2 कितना है यहाँ पे 8। अब बच्चों हमें क्या कर रखा है 4 बराबर भागों में बांट रखा है। तो बच्चों m1 रेशियो m2 कितना हो सकता है तुम्हारा 1:3 भी होगा, तो 2:2 भी होगा और 3:1 भी होगा। तीनों से आंसर अलग अलग निकलेगा बच्चों। तो हम अभी इसको मैं इससे करके दिखा रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पे m1 को मैं कितना मान रहा हूँ 1 और m2 को कितना मान रहा हूँ यहाँ पे 3 मान रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों इससे हम क्या निकालेंगे x निकालेंगे। तो क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या आएगा बच्चों m1 प्लस m2। अब x इक्वल टू क्या होगा बच्चों m1 को किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, m1 कितना है बच्चों यहाँ पे 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है x2 से, x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 2 है, x2 कितना है बच्चों यहाँ पे 2, तो कितना है 2 1 जा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 2। अब m2 को किससे करना है बच्चों, m2 को करना है x1 से, माइनस के 2 से, तो कितना आएगा माइनस के 6 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 3 4। तो यहाँ पे माइनस के 4/4 आंसर कितना है बच्चों यहाँ पे माइनस का 1। सेम टू सेम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या होता है बच्चों m1 प्लस m2। बच्चों बात करेंगे यहाँ पे m1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे। m1 कितना बना बच्चों हमने 1 और बच्चों y2 कितना है यहाँ पे 8, तो 8 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 8 आएगा। अब बच्चों साइन पहले मत लगाया करो। m2 कितना है तुम्हारा 3, y1 कितना है तुम्हारा 2 और 3 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 6 अपॉन में क्या है बच्चों 7। 8 और 6 कितना होता है बच्चों 14 अपॉन में 7 कितना आया बच्चों यहाँ पे आंसर कितना है बच्चों यहाँ पे 2 आया है। तो बच्चों ध्यान रखो यहाँ पे एक आंसर आया हमारा यहाँ पे माइनस का 1। बच्चों यहाँ पे देखेंगे 8 और 6 और यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चों यहाँ पे देखेंगे m1 कितना है तुम्हारा, एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे m1 कितना है बच्चों तुम्हारा 1 और y2 कितना है बच्चों 8, तो 8 1 जा 8 हो गया बच्चों यहाँ पे ध्यान रखें। और m2 कितना है तुम्हारा 3 और y1 कितना है तुम्हारा 2 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है बच्चों 6। ठीक है बच्चों, तो 8 और 6 कितने हो गए 14। और बच्चों नीचे क्या लिखा है ये m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है बच्चों यहाँ पे 1 + 3, तो यहाँ पे क्या आएगा सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 4 आएगा और बच्चों काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 7/2। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। m1 प्लस m2 कितना था बच्चों हमारे पास 1 और 3, तो यहाँ पे 1 + 3 कितना करेंगे यहाँ पे 1 + 3 कितना होता है बच्चों 4 और 8 और 16 कितना होता है 14/4 काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 7/2। तो x की वैल्यू कितने है -1 और y की वैल्यू कितने है बच्चों 7/2। अब बच्चों क्वेश्चन लास्ट बचा है हमारे पास, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों ये रोम्बस है और इसको यहाँ पे लिखेंगे 3,0, यहाँ पे 4,5 और यहाँ पे -1,4 और यहाँ पे -2,-1। तो बच्चों यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें निकालना है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो बच्चों एक तो मुझे ये वाला विकर्ण निकालना है, एक मुझे ये वाला विकर्ण निकालना है। और बच्चों ये वाला डिस्टेंस निकलेगा। हमने पढ़ा था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट आता है बच्चों। इसके लिए बच्चों किसके लिए थ्योरी बच्चों यहाँ पे हमने लिख रखा था, ऐसा बना रखा था और ये डायग्राम था, एक डायग्राम ये था, इसको दे दिया a, इसको दे दिया b, इसको दे दिया c, इसको दे दिया d। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ बच्चों a से निकाल रहा हूँ। तो x2 - x1 -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर का रूट। तो -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चों 16 + 16। तो कितना हो गया बच्चों, ध्यान रखना बच्चों -4 का स्क्वायर अगर पूछे कोई तो क्या लिखते हैं -4 इंटू में -4 4 4 16 माइनस को माइनस से लेना तो क्या आएगा +16।
तो बच्चों इसका आंसर कितना है, √32। और बच्चों मैंने आपको बताया था एलसीएम निकाल के इसका करते हैं, तो 2 दूनी 4, 8, 16 और 32। तो बच्चों इसका एलसीएम निकलेगा 2 × 2 बाहर चला जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 4√2। अब बात करते हैं बच्चों हम किसकी, बी और डी की। और बी डी में सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1। बी कितना है बच्चों यहाँ पे 4, 5 और डी कितना है बच्चों -2, -1। और बच्चों यहाँ पे x2 - x1 यानी कि -2 - 4 का क्या लगाएंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चों -1 और यहाँ पे -5 का स्क्वायर लगा देंगे। तो बच्चों -2 -4 कितने होते हैं, -6 का स्क्वायर, -1 -5 -6 का स्क्वायर आ गया बच्चों। यहाँ पे देखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, इस 6 का स्क्वायर कितना आता है 36 और 36 कितने होते हैं 72। तो बच्चों यहाँ पे जो तुम्हारा रूट निकला है और जो रूट निकला वो कितना है बच्चों, तुम्हारा रूट आया है तुम्हारा 72। कितना है बच्चों यहाँ पे तुम्हारा रूट कितना है यहाँ पे 72। और 72 का जब रूट निकालोगे तो बच्चों आएगा 2 यानी कि 36, 2 यानी कि यहाँ पे इसका एलसीएम आराम से निकाल सकते हो, कितना आएगा 36, यहाँ पे 18, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। तो बच्चों कितना आया 2 × 2 × 3 × 3। और बच्चों देखोगे तो ये इसका पेयर बन चुका है, एक पेयर 3 का बन चुका है और रूट के अंदर क्या रह गया 2। तो इसका आंसर आएगा 6√2। तो बच्चों यहाँ पे 2 डायगोनल निकाले, एक तो 4√2, एक हमारे पास 2√2। अब हमें पता है बच्चों एरिया निकालेंगे क्षेत्रफल किसका, समचतुर्भुज का, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल की 2 विकर्ण निकलेंगे, उसको क्या करना है मल्टीप्लाई। पहला विकर्ण कितना निकला बच्चों यहाँ पे 6√2 और बच्चों दूसरा कितना निकला है तुम्हारा यहाँ पे, कितना निकला बच्चों यहाँ पे 4√2। कितना निकला है 4√2। तो बच्चों आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 को 2 से क्या तो कितना है 12 और √2 को √2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 24 यूनिट्स आ जाएगा बच्चों, जो भी आना है। कितना आंसर आएगा इसका 24। तो बच्चों यहाँ पे जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, निर्देशांक ज्यामिति था, वो क्या हुआ कंप्लीट। बस बच्चों आपको थोड़ा सा बेसिक याद रखना है, जब भी बच्चों तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो बच्चों x2 - x1 का क्या निकालना है होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का क्या निकालना है बच्चों होल स्क्वायर, और उसका क्या निकाल देना है रूट निकाल। और x1 x2 पता है बच्चों हमारे पास, जैसे सपोज करो -2 और 3 आते हैं, यहाँ पे -4 और -5 आते हैं। तो बच्चों x1 ये रहा, x2 x1 y1 x2 y2 ये रहा। तो x2 में से किसको निकालना है x1 को, तो -4 और यहाँ पे बच्चों साइन पहले से माइनस का है, तो माइनस का और माइनस के 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों +2 का होल स्क्वायर निकालना। बच्चों ये गलती मत करना, यहाँ पे ये गलती मत करना कि यहाँ पे तुम क्या करोगे ऐसे कैसे रख दो। तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे x2 की जगह क्या रखा है मैंने -4 रखा, माइनस पहले से। अब x1 कितना है -2 और ये माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पे बच्चों +2 आएंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस को छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना, गलती मत करना, यहाँ पे -4 +2 आएंगे, कहीं तो माइनस का माइनस रहने दो। आगे देखो बच्चों यहाँ पे y2 - y1, y2 कितना तुम्हारा -5। अगर सपोज करो ये माइनस का यहाँ पे माइनस है और y1 कितना तुम्हारा माइनस का थे, तो ये माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पे +3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये गलती मत करना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आता है बच्चों m1 वाले में, तो तुम्हें पता है बच्चों एक तो x1 होता है, एक y1 होता है, एक x2 होता है, एक y2 होता है, एक x होता है, एक y होता है, एक m1 होता है, एक m2 होता है। तो m1 m2 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रेशो होता है। या तो तुम्हें रेशो दे देगा ऐसे वाला, या बोलेगा इसको सम त्रिभाजित किया, सम 4 बराबर भागों में बांटा, तो बच्चों सम त्रिभाजित में 1:2 2:1 होगा, और बराबर 4 भागों में बांटेगा तो 1:3 3:1 2:1 होगा। और बच्चों डायमेट्री की बात आई तो m1 m2 कितना आएगा 1:1। एक्शन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे 2 और 3 और -4, 5 और बीच में क्या लिखा है एंड या और लिखा है, तो ये x1 y1 x2 y2। इसके अलावा कहीं पे भी कोऑर्डिनेट लिखा है वो क्या है तुम्हारा x और y। तो बच्चों थोड़ा सा आराम से करना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 इंटू विकर्ण d1 इंटू d2, यानी कि विकर्ण इंटू विकर्ण। तो विकर्ण की डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करके किसका डिवाइड करना है 2 का। एक क्वेश्चन आया बच्चों यहाँ पे
समांतर चतुर्भुज का। बच्चों ध्यान रखना, समांतर चतुर्भुज में क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। बच्चों तुम्हें कुछ करना नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता इसके अंदर। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम क्या करोगे, इसको ऐड कर लेना। तो 2 + 4/2 करना कोमा, और यहाँ पे सपोज तो इसको मान लो तुम x मान लो यहाँ पे, तो 3 + y/2 करना। और ये किसके बराबर हो जाएंगे बच्चों, 4, ये सपोज करो +2 है /2 x + 8/2, और ये बच्चों इसके बराबर कर देना, और ये इसके बराबर कर देना, और x की वैल्यू और y की वैल्यू जो भी निकलनी है वो निकल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।